बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसके लिए हम पहले जो है ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इसको देख ले। ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और इनमें से हर एक की रिस्पेक्ट से रिएक्शन जो है क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। और ओवरऑल जो है ये क्या है, थर्ड ऑर्डर। इसका कोएफिशिएंट भी वन है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो भी वन है, इसका भी वन है, इसका भी वन है। तो तीनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर। अब इसकी रिस्पेक्ट से जो है हमारे पास ए बी सी मोल्स पर लीटर है हर एक की इनिशियल कंसंट्रेशन। और जब हमारे पास टाइम जो है थोड़ा सा लैप्स हो जाए, थोड़ा टाइम हो जाए, तो फिर जो है इसके लिए कंसंट्रेशन भी एक अमाउंट कम होगी, इसकी भी एक अमाउंट कम होगी और सी की भी एक अमाउंट कम होगी। क्योंकि तीनों के कंसंट्रेशन स्टार्ट में सेम है, यानी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सो इस वजह से जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स तीन टाइम लिख सकते हैं। तो उसका हमने ये लिख लिया, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके जिस तरह नॉर्मल प्रैक्टिस में हम करते आ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी किया, सेकंड के लिए भी किया। अब जो है थर्ड ऑर्डर के लिए ये हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए, तो ये हमारे पास जो है क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स, और इसका ये मतलब ऊपर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसको हम इन्वर्स करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इधर इसमें से क्या आ जाएगा, 2। और ये जो माइनस है, पहले भी आप लोगों को बताया था, ये सी में इधर चूंकि हम प्लस सी लिखते तो ये माइनस सी हो जाएगा, इक्वेशन के दूसरी साइड पे प्लस सी हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन से हमारे पास क्या आया, 1/2 इंटू ए माइनस एक्स का 2। तो अब जो है हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं सी को मालूम करने के लिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को। तो हमें पता है कि टी जीरो पर एक्स जो है वो क्या है, जीरो है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, टाइम जीरो पुट करते हैं, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/2a की स्क्वायर। अब यही वैल्यू जो है इस इक्वेशन में हम c की जगह पुट करते हैं और इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, तो के टी जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। इन दोनों का जो है हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम ये टी है इसको भी इधर इधर मल्टीप्लाई हो तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों में का हम एलसीएम ले लेते हैं, इस तरह हमने इधर लिया हुआ है। तो ये ए माइनस ए स्क्वायर कट जाएंगे और हमारे पास जो है इसमें इधर क्या रह जाएगा, ये चीज़ रह जाएगी, इनमें से एक्स कॉमन ले लेंगे। सो 2a माइनस एक्स ये रह जाएगी, इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी। अब जो इक्वेशन 1 है इसमें हम अब हम क्या करते हैं, 1/a-x² का हम प्लाट करते हैं वर्सेस टाइम, और हम क्या मालूम करते हैं, स्लोप से रेट कांस्टेंट को मालूम कर लेते हैं। अब हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन डिस्कस करेंगे जब हमारे पास क्या हो, दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो, एक की डिफरेंट हो। इन दोनों की ए हो या इन दोनों इनमें से किसी दो की जो है क्या हो, ए हो, और तीसरे की डिफरेंट हो। अगर सी है तो सी है, अगर बी है तो बी को जो डिफरेंट है उसका डिफरेंट हम लेंगे। ठीक हो गया। सो टाइम टी जीरो पर ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जीरो है। टाइम टी यानी सब आफ्टर सम टाइम जो है ये हमारे पास एक्स अमाउंट प्रोडक्ट की बनेगी, तो ये भी एक्स अमाउंट कम होगा, ये भी एक्स अमाउंट कम होगा और ये भी एक्स अमाउंट कम होगा। तो हमारे पास हमें पता है कि ये जनरल एक्सप्रेशन है। अब इसमें ए की कंसंट्रेशन की जगह हम ए माइनस एक्स लिख लेंगे, बी की भी ए माइनस एक्स लेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, और सी के लिए सी माइनस एक्स लिख लेंगे। तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब दो के लिए सेम है तो इसको हम ए माइनस एक्स को दोनों को कंबाइन ए माइनस एक्स का 2 भी लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन ए आ जाएगी। और इसी तरह
इसी इक्वेशन ए को जो है हम अब सॉल्व करते हैं ये इंटीग्रल, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में जो है ये हमारे पास ये जो 1 ओवर ए माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू सी माइनस एक्स है, ये आगे बराबर है ए बाई ए माइनस एक्स और बी बाई ए माइनस एक्स का स्क्वेयर। ये मैथमेटिक्स का मेथड है और सी के नीचे क्या आ जाएगा, सी माइनस एक्स। तो ये स्टेरिक इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को, यानी ये जो ए बी सी है, इसको हम सबसे पहले मालूम करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ क्या है। फिर जब हम ये मालूम कर ले उसके बाद जो है इनको हम क्या करेंगे, चूँकि ये 1 ओवर ए माइनस एक्स का स्क्वायर सी माइनस ए, ये इक्वेशन ए में भी है और इक्वेशन एस्टेरिक में भी है। इन दोनों को फिर इक्वेट करेंगे और इक्वेशन 1 के जो इंटीग्रल है, जब हम ये ए बी सी की वैल्यू मालूम करेंगे उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम इक्वेशन 1 को ए को सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो है ए इक्वेशन में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को लेफ्ट साइड पे जो कोफिशिएंट है उसको बराबर कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो फिर उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और ए बी सी की वैल्यूज जब आ जाए तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये राइट साइड लेफ्ट साइड के बराबर है, इसको इधर ये इंटीग्रल साइन वाली इक्वेशन ए में लगाएंगे और इसको इस इंटीग्रल को फिर सॉल्व करेंगे। तो अब हमें पता है कि ये जो है इक्वेशन एस्टेरिक में, इसमें हम दोनों साइडों पर ए माइनस एक्स का स्क्वायर और सी माइनस एक्स ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने इस साइड पे मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसी तरह ए माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस एक्स नीचे भी है तो ये स्क्वायर कट जाएगा। इसी तरह इधर जो है हमारे पास क्या है, ए माइनस एक्स का स्क्वायर है, ये इसके साथ कट जाएगा, सिर्फ सी माइनस एक्स रह जाएगा। इधर सी माइनस एक्स के साथ कट जाएगा, ए माइनस एक्स का स्क्वायर रह जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 में जो है हमें जब c माइनस एक्स जो है 0 हो तो हमें पता है फिर क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू c के बराबर होगी। इस इक्वेशन में ये c के तो ये माइनस हो रहे हैं तो इसको इस साइड पे ले तो c x के बराबर हो जाएगा या x c के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर ले। तो अब हमें पता है कि c माइनस एक्स इधर जब हम 0 लगाएंगे तो ये पूरी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह ये c माइनस एक्स हम 0 लगाएंगे, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिर्फ इसमें जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, चूँकि c माइनस एक्स नहीं है तो इसलिए हम x की जगह क्या लगाएंगे, c लगाएंगे। तो इक्वेशन 2 में हम c मालूम कर ले मालूम कर सकते हैं, यानी जो कैपिटल C है जो इक्वेशन एस्टेरिक में हमें चाहिए, तो c हमने मालूम कर लिया इक्वेशन नंबर 2 में। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि ये a जो है ये इसके साथ जो है इक्वेशन 1 में ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके ये बना लेगा और इक्वेशन 1 में जो है ये b के साथ चूँकि सिर्फ c माइनस एक्स है तो इसी तरह आ जाएगा और इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर खोल ले इक्वेशन 1 में तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ए के स्क्वायर प्लस यानी ए बी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है वो लग जाएगा। अच्छा, अब ये a इधर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, c इधर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम देख ले तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले हम इसकी कोफिशिएंट देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट देख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, a है और इधर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, c है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम ये इक्वेटिंग कोफिशिएंट करेंगे तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगी, ये ए बी की वैल्यू मालूम है, सी ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं तो इसी बेस पे अब हम ए और बी की वैल्यू भी मालूम करेंगे। तो नेक्स्ट में आप लोग देख लें कि इस इक्वेशन में हम इक्वेशन नंबर 3 इसको कह देते हैं। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हमने नीचे लिखा है उसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 3। ये है ये इधर जो है ये x है, ये सी ए स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर ऊपर वाली इक्वेशन है। ये इधर थोड़ी सी क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सी एक्स है।
अच्छा, अब हम जब कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है और क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो ए प्लस सी जो है ये हमारे पास किसके, जीरो के बराबर है। इसको जब हम देख लेते हैं तो ए किसके बराबर हो जाएगा, माइनस सी के बराबर, और सी हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, उसको वैल्यू इधर लगाएंगे तो सी की जो वैल्यू हमने मालूम की है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसके साथ सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर 4 में हो जाएगी। अब एक्स की कोफिशिएंट देखेंगे, जब एक्स की कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि एक्स एक्स के साथ क्या है, ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, फिर एक्स के साथ क्या है, ए सी है, फिर एक्स के साथ क्या है, बी है, ठीक है, और फिर x के साथ क्या है, 2CA है। तो ये सारे जो है हमने इधर लिख लिए हैं। अब इन दोनों में से ये a कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा a इंटू ए प्लस सी, ये हो जाएगा, और b अपनी जगह आ जाएगा, और ये। तो इसी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम u भी लिख सकते हैं कि अब हमारे पास इसको हम पुट कर लेते हैं किस में, ऊपर वाली इक्वेशन में इसको हम पुट कर लेते हैं। तो ये ए की वैल्यू हमने लिख ली है, ठीक है, ए माइनस सी अपनी जगह, और ए की वैल्यू हमें पता है ना, इधर इक्वेशन नंबर 4 से वो इधर पुट कर ली, ठीक है। तो ये है 1/a-c, और ये जो है ये माइनस साइन इधर भी है इधर भी है, तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह बी अपनी जगह आ जाएगा, और सी की वैल्यू का भी हमें पता है, वो भी हमने पुट कर ली। तो इसको हम रीअरेंज कर ले, तो चूंकि सी और ए हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, तो इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, बी की वैल्यू। अब देख ले, हमने बी को भी इक्वेशन नंबर 5 में मालूम किया, ए की वैल्यू भी मालूम की इक्वेशन नंबर 4 में, और सी की वैल्यू भी हमने हमने मालूम की है किसमें, ये इक्वेशन नंबर कौन से में, पहले वाली इक्वेशन में, इधर इधर जो है हमने सी की वैल्यू भी मालूम की थी। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। सो इक्वेशन नंबर 2 में हमने सी की वैल्यू भी मालूम की है, इधर अभी हमने ए की वैल्यू भी मालूम कर ली, और बी की वैल्यू। अब तीनों की वैल्यू जब आ गई तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर एस्टेरिक जो मैंने बताया था इसको हम यूज़ करेंगे, ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ है इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो अब जब हम ये वैल्यूज उधर लगाएंगे तो हमारे पास है स्टेरिक इक्वेशन से ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये नहीं है, इसमें हमने ए की वैल्यू लगा ली, ठीक है, इसमें हमने बी की वैल्यू इधर लगा ली, और इधर हमने सी की वैल्यू लगा ली। अब इन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं कि इनमें ए माइनस वन ओवर ए माइनस सी का स्क्वायर, ये इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कॉमन है, इसको हमने बाहर कर दिया। बाकी जो चीज़ें रहती है वो हमने इक्वेशन नंबर 6 के फॉर्म में लिख ली। अब इक्वेशन 6 जो है इस काबिल है कि इसको हम इंटीग्रेट कर सकें। तो इसी इक्वेशन नंबर 6 को अब हम क्या करते हैं, इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 6 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये माइनस है, ये इधर लिख लिया, ठीक है, और ये जो है ये इधर प्लस है, ठीक है। तो इस प्लस को ये हमने इधर -1 लिखा है, और ये भी इधर माइनस, ये वापस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये जो है ये भी हमने इसी तरह लिखा है, ठीक है। तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, आप लोगों की आसानी के लिए, इस माइनस को काउंट करने के लिए, और आगे जो है ये इंटीग्रल जब हम अप्लाई करते हैं तो उस चीज़ को समझने के लिए हमने अपनी आसानी के लिए इधर ये -1 लिखा है। अब इक्वेशन ए जो है, जो ऊपर इक्वेशन ए है, ये वाली इक्वेशन जिसमें हमने सिर्फ इंटीग्रल के साइन लिखे थे, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके ए बी सी की वैल्यू और इन कंपोनेंट्स की हमने वैल्यू मालूम कर ली। अब हम इक्वेशन ए को इंटीग्रेट कर सकते थे। इक्वेशन ए को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, ये इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो ये सारे जो है ऊपर डिफरेंशियल है और नीचे वही फंक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका नेचुरल लॉग आ जाएगा। तो अब इसको देख लें, ये अपनी जगह आ जाएगा। इस इंटीग्रल को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स का आ जाएगा, नेचुरल लॉग एक्स है, तो ये क्या है, x हमारे पास ए माइनस एक्स है। और जब इसका हम इंटीग्रल लेंगे तो इधर से डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा, ये -1 ये -1 कट जाएगा,
ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये अपनी जगह आ जाएगा। इसी तरह अब इस इंटीग्रल को जब हम अप्लाई करते हैं तो एक माइनस ये आ रहा है, तो इस माइनस के साथ ये -1 कट जाता है। ठीक है, और दूसरा माइनस किससे आ रहे हैं, इसकी, ये जो इंटीग्रल है इसकी जो डिफरेंशियल है -dx/dx से -1 आ रहे हैं, तो दूसरे -1 जो है उसके साथ क्या हो जाएगा, वो इधर रह जाएगा, और उसके साथ ये वाला माइनस जो है ये सी से आगे जो माइनस है सी माइनस ए से, वो प्लस हो जाएगा, जो नीचे हम इसको बताएंगे आप लोगों को इसके बाद। अच्छा, अब इधर देख ले, इधर जो है हम इस इंटीग्रल को जब अप्लाई करते हैं तो इधर इसी तरह ये भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस है नीचे वाले इस वाले माइनस के साथ ये कट जाएगा, ये माइनस बरकरार है। अब ये जो दो मैंने अंडरलाइन की है, नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स और नेचुरल लॉग सी माइनस एक्स, ये लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो इसको हम यू लिख सकते हैं ना, ए माइनस एक्स और ये सी माइनस एक्स। ठीक है, अब इधर क्या रह गया, अब ये जो मैं बता रहा था ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये सी माइनस ए हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये इनवर्स है, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स। तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 7 पे हम कंडीशन अप्लाई कर दें कि टाइम 0 है, तो x की वैल्यू क्या है, 0 है। अब इसको हम इधर 0 पुट करेंगे, इधर 0 पुट करेंगे, इन्हें टाइम की जगह 0 पुट करेंगे, x की जगह इधर 0 पुट करेंगे, इधर 0 पुट करेंगे, और इसको c के लिए सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास c की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 7 में हम c की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये इधर इधर ये हम पुट कर लेंगे। तो जब हम ये पुट कर लेते हैं तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। अब इसी इक्वेशन में अगर हम देख ले, इधर भी 1/a माइनस सी है, लेकिन ये प्लस है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो इधर सिर्फ क्या रह जाएगा, इज इक्वल टू कैट। अब ये दोनों इसमें भी है इसमें भी है, ये कॉमन कर लेते हैं, और इधर जो है ये अपनी जगह इसी तरह आ जाएंगे, और इधर ये जो है ये माइनस साइन इसके साथ निचला गया माइनस सी और माइनस सी ए ओवर ए। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं कि ये जो है ये इसी तरह हमने क्या किया, ये जो लॉग है ये लॉग क्योंकि ये माइनस है, अब ये क्या हो जाएगा, ये लॉग सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा, यानी ये सी उधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये सी इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। लॉग का रूल अप्लाई हो गया। अब इधर क्या रह गया, सी माइनस ए ओवर ए माइनस एक्स रह गया, और इधर सी माइनस ए ओवर ए रह गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये सी माइनस ए इधर भी है, इधर भी इसको कॉमन लिया, बाहर कर दिया, और इधर हमारे पास क्या रह गया, ए रह गया, और इधर जो है अब हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों का वो लेते एलसीएम ले लेते, एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व किया तो ए के साथ कट जाएगा, एक्स रह जाएगा और नीचे। अब इसी जो मैंने सर्कल की है ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम यू भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग, यानी ये अपनी जगह। ठीक है, और ये जो है क्या है, यानी ये जो m माइनस ए इसको इस साइड में मल्टीप्लाई किया, इधर डिवाइड हुआ इधर मल्टीप्लाई, तो इसी इक्वेशन को हम q लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम देख ले तो ये हमारे पास क्या है, स्लोप है, ये हमारे पास क्या है, स्लोप है, और स्लोप जो है वो किसके बराबर है, a माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्लोप डिवाइड बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर, इससे जब हम करते हैं तो k की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। तो जब हमारे पास दो रिएक्टेंट सेम और एक डिफरेंट और थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स हो, उसके लिए रेट कांस्टेंट इसी इन इक्वेशंस को यूज़ करके हम मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ऐसे केसेस डिस्कस करेंगे जहाँ पर सिर्फ थर्ड ऑर्डर हो लेकिन ओनली 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास थर्ड ऑर्डर है और तीनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।